हजरत इमाम शाफी कहते हैं कि मैंने फकीरों से दो बातें बड़ी पते की सुनी और उन्होंने मुझे बड़ा नफा दिया। ये बहुत बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद, इतने बड़े आलिम और फकी होने के बावजूद ये दरवेशों की सोहबत में जाके बैठते थे। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को किसी ने देखा कि हजरत बिशर हाफी के पीछे दौड़ रहे हैं, तो किसी ने कहा इतने बड़े इमाम हो और इतने बड़े फकी हो, इस फकीर से क्या ढूंढते हो, बिशर हाफी से क्या तलाश करते हो? तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा कि अहमद बिन हंबल जिस रब को मानता है, बिशर हाफी उस रब को जानता भी है। तो फकीरों की बातें बड़ी पते की होती हैं। तो कहते हैं कि फकीरों की दो बातों ने, इमाम शाफी बोले, कि मुझे बड़ा फायदा दिया। एक तो ये अल वक्तो सैफुन कातिउन, वक्त काट देने वाली तलवार है। अगर वक्त को तुम काटोगे तो ठीक, वरना वक्त तुम्हें काट देगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि वक्त के घोड़े पे तुम सवार होके अपनी मर्जी से वक्त को चलाओ, या फिर तुम वक्त के रहमो करम पे हो और इसकी मौजें तुम्हें जिस समत चाहे बहा ले जाएं। अब तुम्हारा इख्तियार है कि तुम अपना वक्त कैसे गुजारते हो। दूसरी बात जिसने मुझे बड़ा नफा दिया वो ये कि अपने आप को नेकी के कामों में लगा दो, वरना नफ्स तुम्हें बुराई के कामों में मशगूल कर देगा। अपने इर्द गिर्द ताना बाना ऐसा बुन लो, अपने हालात ऐसे बना लो, अपनी दोस्तियां ऐसी वजह कर लो कि तुम नेकी के माहौल में रहो, वरना शैतान बुराई के अंदर मुब्तला करने में देर नहीं करेगा और नफ्स तुम्हें जो है वो शर में मुब्तला कर देगा। तो फरमाया कि किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो बेमकसद कामों को छोड़ दे। हम तो बाज़ का बैठते हैं तो घंटों बेमकसद बैठे रहते हैं और कीमती से कीमती वक्त जाया करते हैं। हमारी जिंदगी बड़ी कीमती है, एक एक सांस बामकसद होना चाहिए। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने गए। हुजूर का सलाम दिया, हुजूर का पैगाम दिया। अल्लाह अकबर। तो वैसे करनी तो तड़प गए ना, चश्मान से आंसू हैं और बार बार पूछती हैं मेरे हुजूर के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था। हुजूर ने कहा था ना कोई उवैस बिन आमिर को मिले और मेरा सलाम दे और उससे कहे कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। अल्लाह अकबर। तो ये मिलने गए हुजूर की वसीयत और हुक्म के मुताबिक, हुजूर का सलाम दिया। तो ये बार बार कहते थे हुजूर के लबों पे मेरा नाम कैसे आया। अल्लाह अकबर। तो जब ये तड़प देखी तो कहा इतनी मोहब्बत और इतना प्यार तो हुजूर को मिलने नहीं आए, हुजूर को देखने नहीं आए। तो हजरत उवैस करनी फरमाने लगे तुमने मेरे हुजूर को देखा है? तो ये खामोश हो गए। तो कहने लगे मैंने नहीं ना देखा तो मुझसे पूछ लो, तुम पहले बताओ कि हुजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे? अल्लाह अकबर। तुमने तो हुजूर को देखा है तो जरा बताओ ना। फिर खुद ही फरमाने लगे जिसने नहीं देखा उससे पूछ लो। कहा कोई करीब से देखता तो खुले हुए नजर आते, दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते। मालूम हुआ कि हुजूर की कुर्बत में ही रहे हैं, अगरचे बज़ाहिर दूर रहे हैं। तो ये इतने जलीलुल कदर सहाबी मिलने गए, कुछ देर बातें की। उसके बाद हजरत उवैस करनी ने हाथ बढ़ा दिए, कहा अच्छा आपने भी आखिरत की तैयारी करनी होगी, मैंने भी करनी, अच्छा हशर को मिलेंगे। अल्लाह अकबर। तो वक्त बहुत कीमती है। किसी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो बेमकसद कामों को तर्क कर दे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।